हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएन प्रभाकर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 9th साइंस के सिलेबस में कौन कौन से रिड्यूस्ड किए गए हैं, कौन कौन सा टर्म्स और कौन कौन सा चैप्टर जो है वो रिड्यूस्ड किया गया है। उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिटेल्ड में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको 2020 और 21 एकेडमिक ईयर के लिए पढ़ाई करनी है और कौन सी टॉपिक डिलीट करनी है। इट मीन्स नहीं पढ़नी है, जो सीबीएसई गवर्नमेंट के द्वारा डिलीट कर दिया गया है इस बार। चलो बच्चों, मैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से चेंजेस जो हैं इस बार लाए गए हैं। तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बच्चों, मैं सीधे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड नहीं है। रिवाइज साइंस में मैं आ जाऊँ और साइंस में देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स को रखा है इस बार सीबीएसई ने और कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है हमारे 2020-21 पेपर के लिए। सिलेबस है आपका, यहाँ देखो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन कोर्स स्ट्रक्चर के लिए मैटर इन नेचर एंड बिहेवियर 27 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 26, मोशन फोर्स एंड वर्क 27। इट मीन्स टोटल 80 और अगर असाइनमेंट हुआ सो इट मीन्स वहाँ से भी 20 मिलेंगे और ग्रैंड टोटल 100। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यहाँ से कौन कौन से टर्म्स रखे गए हैं और कौन कौन से डिलीट किए गए हैं। बच्चों, नेचर ऑफ मैटर में आपको एलिमेंट्स पढ़नी है, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ने हैं? आपको डेफिनेशंस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, स्टेट मेल्टिंग, ये सारे टॉपिक्स के डेफिनेशन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आ रही है बच्चों समझ में? डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, स्टेट मेल्टिंग, ये सारे टॉपिक्स का डेफिनेशन जो है वो चीज़ें को डिलीट कर दिया गया है यहाँ पर से। अब मैं सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो पार्टिकल्स, मैटर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, तो यहाँ से कोई भी टॉपिक्स को डिलीट नहीं किया गया है। इट मीन्स नो डिलीटेशन इन दिस टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भी मैं बात करूं तो यहां से भी कोई चैप्टर्स को डिलीट नहीं किया गया है। नो चेंज इन दिस बोथ चैप्टर। जो भी चेंजेस किया गया है वो फर्स्ट चैप्टर में है, नेचर ऑफ मैटर में किया गया है और वहां से क्या किया गया है, डेफिनेशंस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, स्टेट मेल्टिंग, ये सारी टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। सेकंड चैप्टर में सारे टॉपिक्स है, किसी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है। थर्ड चैप्टर में भी सारे के सारे टॉपिक्स हैं, किसी तरीके का कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो वर्ड्स ऑफ द लिविंग बायो की, बायो में सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी था और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा तो अच्छा ही है कि डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि चैप्टर्स हमने सारा का सारा कंप्लीट ही कर लिए होंगे, सारे बच्चे कंप्लीट किए होंगे। सेल में किसी तरीके का कोई डिलीटेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मैं बात करूँ सेकंड चैप्टर का, टिश्यू, organ system and organism, there is a huge change. No any change. It means यहाँ भी टिश्यूज, organ system and organism में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। सारे के सारे टॉपिक्स तो है ही पढ़ने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का तो देखिए ये एक बड़ा सा चैप्टर, इट मीन्स चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ही नहीं। तो थर्ड चैप्टर था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है। मैं बायो में बात करूँ तो सेल आ रहा है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स वाले जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, वो आ रहे हैं। हेल्थ एंड डिजीज ये भी आ रहे हैं और इनमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। नो चेंज इन हेल्थ एंड डिजीज। एक चैप्टर को डिलीट किया गया है, वो चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आप लोग टिक कर लो, एनसीईआरटी का बुक में कंटेंट में टिक कर लीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो टॉपिक है ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं बस सेल, टिश्यू एंड हेल्थ एंड डिजीज। अब मैं बात करता हूँ मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, इट मीन्स मोशन, फोर्स एंड वर्क पे। तो मैं बात करूँ अगर मोशन का तो मोशन में कोई चेंजेस नहीं है। सारे के सारे टॉपिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, डिलीटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिलीट किया ही नहीं गया है। मोशन चैप्टर में किसी तरीके का कोई डिलीटेशन नहीं है। फोर्स
एंड न्यूटन्स लॉ में भी किसी तरीके का कोई डिलीटेशन नहीं किया गया है, यहाँ पे भी कोई टॉपिक्स डिलीट नहीं है। ग्रेविटी में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, ग्रेविटी में आपको पढ़ने हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ टॉपिक्स यहाँ से डिलीट किए गए हैं, वो टॉपिक है आप लोग नोट कर लो। हम लोग पढ़ते थे फ्लोटेशन, ये चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दी गई है। बायोएंसी पढ़ते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो पढ़ा करते थे, ये चीज़ें भी डिलीट किया गया है। और एलिमेंट्स आइडिया ऑफ समथिंग टॉपिक था, वो भी डिलीट किया गया। इट मीन्स यहाँ पे फ्लोटेशन बायोएंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे जो टॉपिक्स थे उसको डिलीट किया गया। तो ग्रेविटेशन में बदलाव किया गया है, ग्रेविटेशन में बदलाव किया गया है। मैं बात करूँ लास्ट टॉपिक का, वर्क, एनर्जी एंड पावर का, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। सो ऑल ओवर मैं बात करूँ अगर पूरे साइंस की क्लास 9 का, सो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बदलाव यहाँ पे किया गया है, किसी तरीके का ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, कुछ टॉपिक्स को ज़रूर हटाया गया था, वो टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं चलता हूँ आवर इन्वायरमेंट पे। अच्छा वेट, यहाँ पे एक टॉपिक तो है ही नहीं, मोशन पढ़ना है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं, ग्रेविटेशन पढ़ने हैं, जो कि टॉपिक्स वहाँ पे भी चेंजेस हैं, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर भी पढ़ने हैं। लेकिन एक टॉपिक नहीं है बच्चों, आप लोग नोट कर लो, साउंड दिया ही नहीं गया। इट मीन्स बहुत ही बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूँ, क्योंकि साउंड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है फिजिक्स का क्लास 9 के लिए। सो साउंड को यहाँ से हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ये चैप्टर्स डिलीटेड है, टॉपिक का मेंशन ही नहीं कर रखा है। इट मीन्स ये टॉपिक आएगा नहीं, साउंड से रिलेटेड किसी भी तरीके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब मैं बात करूं अगर आवर इन्वायरमेंट का, सो आवर इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे नो चेंजेस इन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में किसी तरीके कोई चेंजेस नहीं है। एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो पहले थे वो अभी भी हैं। बायो जो केमिकल्स साइकिल्स इन नेचर भी जो है, जेफिकल केमिकल साइकिल्स इन नेचर में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो चेंज। एंड वन टॉपिक आर रिमूव, सो यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिया गया है, फूड प्रोडक्शन। सो मैं बात करूँ अगर नेचर रिसोर्स एंड बैलेंस इन नेचर का, तो यहाँ से फूड प्रोडक्शन जो टॉपिक था उसको डिलीट कर दिया गया है। फूड प्रोडक्शन टॉपिक जो है ये मेंशन नहीं है। सो आपको आवर इन्वायरमेंट में फिजिकल रिसोर्स पढ़ने हैं और केमिकल साइकिल्स इन नेचर पढ़ने हैं। सो ये दो टॉपिक होंगे और एक टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, फूड प्रोडक्शन। सो ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से डिलीट किए गए हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा एक बार रिवर्स करके देखो, आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से टॉपिक दिए गए थे और कौन कौन से नहीं। और मैं बेटर होगा कि आप लोग मेंशन कर लो बुक में, क्योंकि इसी सिलेबस से आपको फुल ईयर पढ़ने हैं। सो मेंशन कर लोगे तो बेटर होगा आपको होल ईयर चैप्टर्स को डिस्कस करने में। सो ओके बच्चों, गुड लक एंड गुड डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके।